प्रोनाउंसिएशन प्रभात सिंह नंबर 222। তুমি এসেছো তুমি এসেছো এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তাই পরাণ আমার হলো আপনহারা, বকুলের গন্ধে ভরা। मुखड़ा हो गया फर्स्ट स्टैंजा। যে আশা লুকায়ে ছিল, যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, মানো মানুষে ছিল গহনে, মানো মানুষে ছিল গাহনে, তাহাকে জাগায়ে স্পন্দনে, মুখরিত করিলে ধরা ধরা। রিপিট। যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, মানো মানুষে ছিল গহনে, তাহাকে জাগায়ে স্পন্দনে, মুখরিত করিলে ধরা ধরা। লাস্ট স্टैंजा। যে ফুল ফোটেনি কভু শরণে, যে ফুল ফোটেনি কভু শরণে, যে রং জাগেনি কভু মননে, যে রং জাগেনি কভু মননে, তাহাকে তাহাকে ছড়ায়ে, তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে, তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে, সুরভিত হল ধরা সারা সারা, সুরভিত হল ধরা। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जे फूल फूटेनी कभू शरणे, जे रंग जागेनी कभू मनने, ताहाके छड़ाए दिले भुवने, सुरभित हल धरा सारा सारा। रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टैंजा टू लास्ट स्टैंजा। তুমি এসেছো তুমি এসেছো এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তাই পরাণ আমার হলো আপনহারা, বকুলের গন্ধে ভরা। যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, মানো মানুষে ছিল গাহনে, তাহাকে জাগায়ে স্পন্দনে, মুখরিত করিলে ধরা ধরা। যে ফুল ফুটেনি কভু শরণে, যে রং জাগেনি কভু মননে, তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে, সুরভিত হল ধরা सारा सारा। इस प्रभात संगीत का एक्सप्लेनेशन कर। তুমি এসেছো তুমি এসেছো, এসেছো मतलब आना, मतलब तुम आ गए हैं, तुम आ गए तुम आ गए। এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তাই পরাণ আমার হলো আপনহারা, বকুলের গন্ধে ভরা। तुम आ गए तुम आ गए तुम आ गए बकुल की गंध से भरे हुए, और इसीलिए मेरा हृदय मोहित है बकुल की सुगंध से भरा हुआ। ये बकुल एक पेड़ का प्रजाति है जो बंगाल में ये खासकर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सुगंध है, आई थिंक बकुल को इधर हिंदी में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन बकुल जो है बंगाल का एक सुगंधित बोल सकते हैं पौधा है। तो इसमें भक्त के द्वारा भगवान को बोला जा रहा है कि हे प्रभु तुम आ गए हो, तुम आ गए हो,
और तुम आ गए हो। कैसे आए हो? तो बकुल की सुगंध लिए हुए आए हो, बकुल की सुगंध से भरे हुए आए हो। और इसलिए मेरा हृदय मोहित है मेरे प्रभु, बकुल की सुगंध से भरा हुआ। और क्या है? जो छिपी हुई आशा दबी पड़ी थी, मानव मन की गहराइयों में दबी हुई, वह अब जाग उठी है, धड़क रही है। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, वो क्या है? वो दबा हुआ हो रहने के कारण परमात्मा तक जो है अपने अंतर जो मानस जो विचार है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे। अतः यहाँ पर जब परमात्मा के विशेष नज़दीक जब सानिध्य प्राप्त होता है भक्त को, तो वह उन सभी चीज़ों से वह अपने आप को आच्छादित कर लेता है और परमात्मा के विशेष प्रेम में अपने आप को बोल सकते हैं कि जो एक मानव मन के अंदर जो गहराई में दबी हुई होती है, यानी कि जिसको बाहर निकाल नहीं सकता है, वो परमात्मा के आने के बाद, परमात्मा के सामने प्रकट होने के बाद वो सब कुछ निकाल देता है, यानी कि परमात्मा को सब कुछ सुना देता है। वो बोल रहे हैं कि वह अब जाग उठी है, धड़क रही है, मतलब उसके जो दिल के जो धड़कन है उसके साथ परमात्मा का जो एक विशेष जो प्रेम है वो सामने जाहिर होने लगता है, वो आच्छादित होने लगता है। ये आशा लुकाया छिलो गोपने, मानव मानस छिलो गहने, ताहाके जगह स्पंदने मुखरी तो करिले धरा धरा। ये फूल फोटेनी कभू सरने, ए रंग जागेनी कभू मनने, ताहाके छड़ाए दिले भुवने, सुरभित हलो धरा सारा सारा। और हाँ, जो फूल कभी चिंतन में नहीं खिला, जो रंग कभी कल्पना में नहीं उभरा, वह अब समस्त चेतना में व्याप्त है और संपूर्ण जगह सुगंधित हो उठा है। कहने के मतलब परमात्मा के प्रति जो विशेष प्रेम है, जो लगाव है, वो तब तक बाहर नहीं आ पाता है जब तक भक्त भगवान को नहीं पहचान पाता है और भगवान का जो विशेष जो सानिध्य है वो भक्त को नहीं मिल पाता है। तो परमात्मा और भक्त के प्रति जो एक दूरी होता है, उसको दूर होते ही भक्त के अंदर जो कुछ भी छुपे होते हैं, जो कुछ बताने के लिए वो विवश होता है, नहीं मतलब चाह कर के भी नहीं बता पाता है, वो सब परमात्मा के सानिध्य पाने के बाद वो सब कुछ बतला पाता है। और परमात्मा के द्वारा दी गई उन सभी रास्तों पर चल करके और उन्हें प्राप्त करने हेतु जो उसके अंदर जो भावना जो दबी रहती है, उसको प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए उनके कार्य को करना पड़ता है, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना पड़ता है। और जब हम उनके दिखाए गए रास्ते पर चल कर के उनके कार्य को करते हैं, तब उनको जान पाते हैं। ठीक है। और उनके जो उनके जो सुगंधित जो वातावरण है, उनके द्वारा जो आपके मन को एक अलग दिशा निर्धारण करने वाला जो एक शक्ति है उससे जो है हम लोग जो है परमात्मा से जो एक जो हमेशा वंचित जो है, वो परमात्मा को सानिध्य पाने के बाद उस हमारे अंदर के जो भी उत्कंठा है, जो प्यास है, वो बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रभात संगीत के माध्यम से बाबा जो हैं हमारे अंदर दबे हुए जो भी
परमात्मा के प्रति प्रेम है उसको बाहर निकालना चाहते हैं और उस प्रेम को सही रूप दे करके इस पूरे विश्व का कल्याण करने हेतु हमें जागृत करना चाहते हैं। तो ये प्रभात संगीत है, इसको प्ले करिए। এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলে গন্ধে ভরা। তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলে গন্ধে ভরা। তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা, তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা। বকুলে গন্ধে ভরা তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলে গন্ধে ভরা। যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, মানব মানুষে ছিল বাহনে, মানব মানুষে ছিল বাহনে। তাহাকে জাগায় স্পন্দনে, তাহাকে জাগায় স্পন্দনে, মুখরিত করিলে ধরা ধরা, মুখরিত করিলে ধরা ধরা। বকুলে গন্ধে ভরা, বকুলে গন্ধে ভরা তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা। যে ফুল ফোটেনি কভু স্মরণে, যে ফুল ফোটেনি কভু স্মরণে, যে রং জাগেনি কভু মননে, যে রং জাগেনি কভু মননে, তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে, তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে, সুরভিত হলো ধারা সারা সারা, সুরভিত হলো ধারা সারা সারা। বকুলে গন্ধে ভরা, বকুলে গন্ধে ভরা তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা। তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা, তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা।
বকুলে গন্ধে ভরা, বকুলে গন্ধে ভরা, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, বকুলে গন্ধে ভরা, বকুলে গন্ধে ভরা। बहुत अच्छा। हैंड टच कीजिए सब। তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা, বকুলের গন্ধে ভরা। যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে, মানুষে ছিল গহনে, তাহাকে জাগায় স্পন্দনে, তাহাকে জাগায় স্পন্দনে, মুখরিত করিলে ধরা, ধরা মুখরিত করিলে ধরা, ধরা বকুলের গন্ধে ভরা, বকুলের গন্ধে ভরা, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা। যে ফুল ফোটেনি কভু শরণে, যে ফুল ফোটেনি কভু শরণে, যে রং জাগেনি কভু মননে, তাহাকে ছড়ায় দিলে ভুবনে, সুরভিত হলো ধরা, সুরভিত হলো ধরা সারা, সারা বকুলের গন্ধে ভরা, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, বকুলের গন্ধে ভরা, বকুলের গন্ধে ভরা। सुजाता दीदी गाइए। नमस्कार मैडम, कविता आपकी। তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, এসেছো বকুলের दूसरा है গন্ধে तुम ভরা। ऐसे छो, फिर तुम ऐसे छो, थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तुम ऐसे छो, तुम ऐसे छो, समझ गए? তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, ऐसे छो, এসেছো। ऐसे छो, दूसरा का वाला थोड़ा सा अलग रहेगा। तुम ऐसे छो, तुम ऐसे छो, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, हाँ এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা, তাই পরাণ আমার হলো আপনে হারা, বকুলের গন্ধে ভরা। তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, এসেছ
বকুলের গন্ধে ভরা যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে যে আশা লুকায়ে ছিল গোপনে মানব মানুষে ছিল গহনে তাহাকে জাগায়ে অস্পন্দনে মুখরিতে করিলে ধরা ধরা বকুলের গন্ধে ভরা তুমি এসেছ তুমি এসেছ এসেছ বকুলের গন্ধে ভরা যে ফুল ফোটনি যে ফুল ফোটেনি কবু সরণে যে রং জাগেনি কবু মননে তাহাকে एक साथ ছড়ায়ে जे फूल फूटेनी कभू सरने যে ফুল ফোটেনি কবু যে ফুল ফোটেনি কবু সরণে যে রং জাগেনি কবু মননে তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে তাহাকে ছড়ায়ে দিলে ভুবনে সুরভিত হলো ধরা সারা সুরভিত হলো ধরা সারা সারা সুরভিত হলো ধরা সারা সারা বকুলের গন্ধে ভরা তুমি এসেছ তুমি এসেছ এসেছ বকুলের গন্ধে ভরা তাই পরাণ তাই পরাণ আমার হলো তাই পরাণ আমার হলো আপন হাত তাই পরাণ আমার হলো আপন আপন তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা বকুলের গন্ধে ভরা थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा दीदी। जी है चलिए प्रयास किए हैं, अच्छा है। थोड़ा सा और प्रयास करना है उसको और अच्छे से गाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोर दीदी। नमस्कार पिता भागवत जय তুমি এসেছো তুমি এসেছো এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা তুমি এসেছো তুমি এসেছো এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা তাই পরাণ আমার হলো আপন হারা বকুলের গন্ধে ভরা তুমি এসেছো তুমি এসেছো এসেছো বকুলের গন্ধে ভরা